हाँ, धन्यवाद श्री कंफर्ट। कंफर्ट, यह एक अच्छा विषय है। हम ज्यादा तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अनुरोध। यह समय की बात है, क्योंकि याद रखें, मैंने कहा था कि ओईएस हमारे लिए खुला रहेगा, है ना? कोई नया पंजीकरण नहीं होगा, कोई नया पंजीकरण नहीं आएगा, कोई लिंक नहीं होंगे, क्योंकि आप लिंक शेयर नहीं कर सकते। तो जब 12 मिलियन अनुरोधों की बात होती है, वो कैसे हो सकते हैं जब ओईएस में हम सिर्फ 1.4 कुछ हैं? या कुछ ग्राहक कहते हैं, ठीक है, आप ऐसा कहें, कुछ लोग रजिस्टर करते हैं, पर हम संस्थापकों की बात कर रहे हैं। हम बस एक बिंदु हैं। अगर एक और बिंदु जोड़ें और लोग एफिलिएट के रूप में रजिस्टर करें, तो कहें 3 मिलियन। तो 12 मिलियन अनुरोध कैसे हो सकते हैं? तो जब आप इसे देखते हैं, मैं अनुरोध, प्रतिक्रिया समय और लोगों के सिस्टम में लॉगिन करने के समय के बारे में बात करता हूं। कुछ लोगों के कई खाते हैं। कुछ लोग उत्साह में हैं, वे लॉगिन करते हैं, वे अपनी प्रोफाइल देखते हैं, फिर लॉग आउट करते हैं। तो मैंने अपना वॉलेट नहीं देखा, मैं फिर से अंदर गया। पता है, ओ, मैंने यह नहीं देखा, मुझे फिर से अंदर जाने दो। वह उत्साह। तो 6 घंटे में मान लीजिए हमारे पास हजार लोग हैं, तो हजार लोग देखेंगे कि ओईएस उन 6 घंटों में खुला है। वे कई बार लॉग इन करते हैं, बार बार अंदर और बाहर। यही अनुरोध है, सिस्टम की अनुरोध प्रतिक्रिया। तो आप लॉग इन करते हैं, लॉग आउट करते हैं और फिर वापस आते हैं। सिस्टम फिर से गणना करता है, आप फिर से आ रहे हैं। वह ट्रैफिक जो आ रहा है, क्योंकि आप उत्साह में 6 घंटे के भीतर कई बार लॉग इन कर रहे हैं। गिनती अनुरोध की संख्या 12 मिलियन है। तो अगर आप देखें तो यह वाकई विशाल है। इसका आने वाले ट्रैफिक से कोई लेना देना नहीं है, इसका ग्राहकों की संख्या से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, यह प्रतिक्रिया समय और उत्साह के बारे में है। आप बार बार लॉग इन और आउट करते हैं। मुझे याद है, उस दिन मैंने 10 से ज्यादा बार लॉग इन किया। मैं लॉग इन करता, फिर सोचता अरे लॉग आउट कर दूं, फिर मैं वापस जाता। मैंने सोचा चलो प्रोफाइल चेक करते हैं, लॉग आउट, अरे मुझे अपनी टीम चेक करनी है, चलो अंदर जाकर देखते हैं। तो मैं बस लॉग इन आउट करता रहा। पर जब आप लॉग इन करके सिस्टम पर रहते हैं तो गिनती नहीं होती, क्योंकि आप एक ही व्यक्ति हैं। जैसे ही आप लॉग आउट और फिर इन करते हैं, ये फिर से गिना जाता है। सिस्टम कहता अरे ये फिर से आ गया। तो ये रिक्वेस्ट रिस्पांस है, क्योंकि एपीआई ये सब जानकारी लेता है और फिर गणना करता है। ठीक है, अगर आप देखें तो यह सिस्टम के प्रदर्शन के बारे में बताता है। यह दिखाता है कि सिस्टम मजबूत है और प्रतिक्रिया समय को बनाए रख सकता है। जब हम समवर्तिता की बात करते हैं तो हम लोगों के एक साथ लॉगिन करने की बात करते हैं। शायद मैडी और मैं एक ही समय पर लॉगिन करें। जब मैं लॉगिन कर रहा हूं तब मैडी भी लॉगिन कर रही है। कल्पना करें कि 1 लाख लोग एक साथ लॉगिन करें और सिस्टम क्रैश ना हो। यह सिस्टम की मजबूती दिखाता है। यह स्ट्रेस टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग के बारे में है। इतनी बड़ी संख्या में लोग, हम सब एक साथ आ रहे हैं, एक ही समय में सिस्टम का सिमुलेशन करना, क्योंकि कई बार वे टूल्स का उपयोग करके सिस्टम का परीक्षण करते हैं। एक टूल है जिसे वे स्ट्रेस स्टिमुलस कहते हैं। आप इसका उपयोग उस लोड को टेस्ट करने के लिए कर सकते हैं। आप कन्फोर्ट का उपयोग कर सकते हैं और कह सकते हैं, मैं 1 मिलियन की नकल करना चाहता हूं। जब कन्फोर्ट बटन दबाता है तो यह ऐसा है जैसे 10 लाख लोग एक साथ वो बटन दबा रहे हों। क्या सिस्टम क्रैश हो जाएगा? विंसेंट, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। क्लिक करने पर सिस्टम ऐसे बर्ताव करे जैसे 10 लाख लोग एक साथ उस बटन को दबा रहे हों। क्या वह क्रैश होगा? मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि हमने ऐसा किया और सिस्टम नहीं गिरा। यह बहुत शक्तिशाली है। हां, तो स्रोत कोड वह सारा कोड है जो उन्होंने लिखा है। ओईएस, ओ फाउंडर सहित हमारे सभी प्रोडक्ट्स के पीछे जो लिखा है वह स्रोत कोड है, क्योंकि उस कोड के बिना कोई फ्रंट एंड नहीं है। कोई फ्रंट एंड नहीं है। बिना फ्रंट एंड के डेटाबेस से कैसे बात करेंगे? बिना फ्रंट एंड के डेटा कैसे इनपुट करेंगे? आपको यूजर इंटरफेस चाहिए और वे सब कोड हैं। वे सब इस अच्छी स्क्रीन को दिखाने के लिए कोडेड हैं। जैसे हम यहां बैठे हैं, पीछे जो चल रहा है वह कोड है। कोड हटा दें तो सब बिखर जाएगा, कोई स्क्रीन नहीं रहेगी। जैसा विंसेंट ने बताया, महत्व, हम इतने उत्साहित क्यों हैं? अगर आप उत्साहित नहीं हैं तो आप सपनों की दुनिया में हैं, जहां आप सिर्फ अपनी जेब के बारे में सोच रहे हैं। मैंने जो कहा वह एक सुविधा है। ऐश ने 1.4
4 मिलियन से ज्यादा का बिजनेस बनाया और जो आने वाले हैं उनके लिए भी। यह सिर्फ श्री ऐश मोपाला के लिए नहीं है, उन्होंने एक पूरा व्यवसाय बनाया है। कल्पना करें कि कोई आपके लिए बिजनेस बनाता है, फिर उसे समुद्र के बीच में फेंक देता है। आपका व्यवसाय चला गया। फिर मालिक समुद्र की गहराई तक गया, आपका व्यवसाय खोजा और वापस लाया। आप क्या करेंगे? क्या आप मुस्कुराएंगे? क्या आप खुश होंगे या दुखी होकर कहेंगे, पहली बात, उन्होंने आपका व्यवसाय वापस पा लिया है, पैसे के बारे में भूल जाइए। बिना व्यवसाय, बिना पैसे, अगर आपके पास व्यवसाय नहीं है तो आप क्या बेचेंगे? उन्होंने आपके व्यवसाय को फिर से जीवित कर दिया। आपका क्या होगा? आप जश्न मनाएंगे। जैसा कि यीशु ने कहा, जब आप एक भेड़ खो देते हैं और फिर उसे ढूंढकर वापस लाते हैं तो क्या होता है? आप उस एक भेड़ के लिए जश्न मनाते हैं, क्योंकि यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है, बल्कि आपका पूरा व्यवसाय, सोर्स कोड और डेटा वापस मिल गया है। आप जानते हैं कि अब हम सही रास्ते पर हैं। अब हम सीईओ के हां कहने का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। और ये इसके बिना, उसके बिना हमारे पास क्या बचता है? कुछ नहीं। उन्होंने नए सिरे से शुरू किया, पुराने संस्थापक से नए संस्थापक तक, फिर ओएस तक, और फिर किसी ने इसे समुद्र में फेंक दिया। सीईओ गहराई में गए, इसे ढूंढा और वापस लाए। अब आप क्या करेंगे? आपको इसे सुधारना होगा, संवारना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि सारी जानकारी सही है। और यही हमें करना है, जांचना है, क्योंकि क्या होगा अगर आप लॉगिन नहीं कर पाए? इसका मतलब है कि आपका डेटा वहां नहीं है। और आप कैसे साबित करेंगे कि आप ऑन पैसिव का हिस्सा थे? तो मैं खुश हूं कि मैं लॉगिन कर पाया और मेरी सारी जानकारी सही है। यही तो जश्न की बात है। अगर बिजनेस शुरू हो जाए तो मेरे लिए सब कुछ तैयार है। अगर लोग इसे इस नजरिए से नहीं देखते या फाउंडर्स इसे ऐसे नहीं समझते, तो इसका मतलब है कि आप बस कह रहे हैं, आप किसी दूसरे बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं जहां आप अपना पैसा कहीं लगाते हैं और फिर बैंक में पैसे आने का इंतजार करते हैं। ऑन पैसिव में ऐसा नहीं चलता। ऑन पैसिव एक पूर्ण व्यवसाय है। आपको इसमें शामिल होना ही होगा। आप कोट नहीं लिख रहे, बस देखें, मुस्कुराएं और अपनी यात्रा को समझें। आपकी एक दुकान है। आप कॉफी के लिए आए, उन्होंने पूरा सुपरमार्केट दे दिया। क्या आप खुश नहीं होंगे? हमें शुरुआत से शुरू करना होगा। हमें कहना होगा कि सोर्स कोड गायब हो गया, हम उसे वापस नहीं ला सकते। मतलब हमें स्प्रेडशीट से शुरू करना होगा, क्योंकि सारा डेटा गया, सारा सोर्स कोड चला गया है। स्प्रेडशीट से शुरू करना होगा और पता नहीं कौन कौन है। हमें फिर से भुगतान करना होगा, क्योंकि श्री ऐश नहीं बता सकते कि कौन नॉन पैसिव था और कौन नहीं। तो आप अपना डेटा कैसे पाएंगे? कोई भी आकर कह सकता है मैं इसका हिस्सा था। मतलब हमें सच्चाई स्वीकार कर फिर से रजिस्टर करना होगा। पैसे की बात छोड़ो, इंजीनियरों को फिर से बनाने में बहुत खर्च होगा। कुछ का वेतन 50 से 100 तक पहुंचता है। कुछ ऐसे हैं, मान लें कि यह सच है, कुछ इंजीनियर, निदेशक कुछ साल में 2.5 लाख कमाते हैं। यही सच्चाई है। अब सबसे सस्ते डेवलपर की बात करें, उन्हें कितना देंगे? कुछ को 80,000, कुछ को 60,000, कम से कम 22 से 26,000 दे सकते हैं। ये सिर्फ नए शुरुआती लोगों के लिए, जिन्होंने पहले कभी कोडिंग नहीं सीखी। यह वो पैसा है जो आप देते हैं। सोचो, 200 लोग 6 साल में शून्य से ऐप बनाएं। अरे भाई, यही है असलियत। मतलब हमें 6 साल का काम करना होगा, वापस जाकर सब कुछ शुरू से बनाना होगा। शुक्र है कि ऐश इसे बचा पाई। सच में इसे सराहना चाहिए, आसान नहीं था।